धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है, आप कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे राजन, अधिक मास में कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है वह परमा पुरुषोत्तमी या कमला एकादशी के नाम से जानी जाती है। वैसे तो प्रत्येक वर्ष 24 एकादशियां होती हैं। जब अधिक मास या मल मास आता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। अधिक मास या मल मास को जोड़कर वर्ष में 26 एकादशी होती है। अधिक मास में 2 एकादशी होती है जो पद्मिनी एकादशी शुक्ल पक्ष में आती है और परमा एकादशी जो कृष्ण पक्ष में आती है। ऐसा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को इस व्रत की कथा व विधि भी बताई थी। परमा एकादशी की कथा। काम्पिल्य नगरी में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ निवास करता था। ब्राह्मण बहुत धर्मात्मा था और उसकी पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। यह परिवार बहुत ही सेवाभावी था। दोनों स्वयं भूखे रह जाते थे परंतु अतिथियों की सेवा हृदय से करते थे। धनाभाव के कारण एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा, धनोपार्जन के लिए मुझे परदेश जाना चाहिए क्योंकि इतने कम में धनोपार्जन से परिवार चलाना अति कठिन का काम है। ब्राह्मण की पत्नी ने कहा, मनुष्य जो कुछ पाता है वह अपने भाग्य से ही पाता है। हमें पूर्व जन्म के कर्मानुसार उसके फल स्वरूप ही यह गरीबी मिली है। अतः यहीं रहकर कर्म कीजिए, जो प्रभु की इच्छा होगी वही होगी। पत्नी की बात ब्राह्मण को जच गई और उसने परदेश जाने का विचार त्याग दिया। एक दिन संयोगवश कौंडिल्य ऋषि उधर से गुजर रहे थे तो ब्राह्मण के घर पधारे। ऋषि कौंडिल्य को अपने घर पाकर दोनों अति प्रसन्न हुए। उन्होंने ऋषि की खूब आवाभगत की। उनका सेवा भाव देखकर ऋषि काफी खुश हुए। पति पत्नी द्वारा गरीबी दूर करने का प्रश्न पूछने पर ऋषि ने उन्हें मलमास में पड़ने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत करने की प्रेरणा दी। व्रती को एकादशी के दिन स्नान करके भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फूल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवा कर दान दक्षिणा देकर विदा करना चाहिए। तत्पश्चात व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस एकादशी का व्रत दोनों रखें। यह एकादशी धन वैभव देती है तथा पापों का नाश कर उत्तम गति भी प्रदान करती है। धनाधिपति कुबेर ने भी इस एकादशी का व्रत का पालन किया था, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ ने उन्हें धनाध्यक्ष का पद प्रदान किया। ऋषि की बात सुनकर दोनों आनंदित हो उठे और समय आने पर सुमेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत रखा, जिससे उनकी गरीबी दूर हो गई और पृथ्वी पर काफी वर्षों तक सुख भोगने के पश्चात वे पति पत्नी श्री विष्णु के उत्तम लोक को प्रस्थान कर गए। अतः हे नारद, जो कोई मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करेगा भगवान विष्णु निश्चित ही कल्याण करेंगे उसका। इस प्रकार परमा एकादशी व्रत समाप्त। हे नारायण, हे नारायण, तेरी शरण में आई हूँ। एकादशी का पावन व्रत लेकर तेरे चरणों में शीश झुकाई हूँ। हे नारायण, तेरी शरण में आई हूँ। हे नारायण, हे नारायण, तेरी शरण में आई हूँ।
एकादशी का पावन व्रत लेकर तेरे चरणों में शीश झुकाई हूँ। मन में भक्ति का दीप जलाकर नाम तुम्हारा गाती हूँ। दीनों के तुम पालनहारे, महिमा तेरी सुनाती हूँ। हे नारायण, हे नारायण, तेरी शरण में आई हूँ। हे नारायण, हे नारायण, तेरी शरण में आई हूँ। हे विष्णु भगवान कृपा बरसाओ, जीवन में सुख शांति लाओ। हर लो मेरे सारे दुख दर्द, अपने चरणों में मुझे बसाओ। एकादशी की महिमा न्यारी, पाप सभी हर जाती है। जो श्रद्धा से व्रत को करता, बस की नैया पार लगाती है। तुलसी दल और जल अर्पित कर, प्रेम से तेरा ध्यान करूं। हर जन्म में प्रभु साथ रहो तुम, बस इतनी सी अरदास करूं। हे नारायण, हे नारायण, तेरे शरण में आई हूँ। हे इस कलयुग के अंधकार में, बस तू ही उजियारा है। गोविंद माधव दामोदर, नाम तुम्हारा प्यारा है। एकादशी के पावन दिन में, हर भक्त का तू तारा है। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय लक्ष्मीपति भगवान। तेरी कृपा से जीवन महके, पूरे हों सबके अरमान। हे नारायण, हे नारायण, तेरी शरण में आई हूँ। हे नारायण, हे नारायण, तेरी शरण में आई हूँ। विष्णु जी के चरणों में सुख का सारा धाम है। माता लक्ष्मी संग विराजे, उनका दिव्य नाम है। वैभव की वर्षा करते हैं, कृपा की गंगा बहती है। जिस घर हरि का वास हो, वहाँ खुशियाँ